हेलो स्टूडेंट। तो पिछले क्लास में हमने पढ़ा था रक्त के प्रकार। इसी चैप्टर से जो क्लास 10th के जीव विज्ञान से था, इसी चैनल पे तो रक्त के प्रकार पढ़ा था। उसके बाद आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मानव का हृदय। तो ये आप देख रहे हैं कि मानव का हृदय कैसे संकुचित हो रहा है और रिलैक्स कर रहा है। तो इससे ये होता है कि मानव के हृदय का मेन फंक्शन क्या है? ब्लड का पंप करना। तो आज के सेशन में हम यही पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि मानव के हृदय का आकार कैसा होता है। तो इसका आकार क्या होता है? जो हमारी मुट्ठी होती है, जैसे मुट्ठी बंद करते हैं तो उसी के आकार की इसकी संरचना होती है। और कैसा होता है? पेशी का बना होता है, इसीलिए हम इसे कहते हैं पेशी युक्त। और ये संकुचित और थिक होता है। इसकी जो संरचना होती है कैसे होती है? कोनिकल मीन्स शंक्वाकार संरचना होती है। और ये किस कलर का होता है? रेडिश ब्राउन कलर का होता है। जो अब आता है इसकी स्थिति क्या होती है? जो हमारा हृदय है ये हमारे बच्च गुहा में, बच्च गुहा किसको कहते हैं? जो हमारा चेस्ट वाला पोर्शन होता है उसको हम कहते हैं बायो के टर्म में बच्च गुहा। तो बच्च गुहा में जो फेफड़े होते हैं, दोनों फेफड़ों के बीच में ये थोड़ा तिरछा स्थित होता है। और जिसका अग्रभाग होता है ये क्या है? चौड़ा होता है। और जो पिछला वाला भाग होता है क्या होता है? थोड़ा सकरा होता है, इसीलिए इसे कहा गया कोनिकल शेप में। अब जो हमारा हृदय जैसे यहाँ प्रेजेंट है, तो हम देखते हैं कि हृदय हमारा क्या होता है? लगातार सिकुड़ता रहता है, फैलता रहता है, क्योंकि उसको ब्लड पंप करना होता है। तो इसके लिए क्या, अगर लगातार सिकुड़ेगा और फैलेगा तो किसी न किसी चीज़ से टच होगा, और टच होगा तो क्या हो जाएगा कि घर्षण के कारण इसकी क्या हो जाएगी? दीवार पूरी तरह से कट जाएगी। तो लेकिन ऐसा इसमें नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि इसके चारों ओर क्या होती है? एक वाल पाई जाती है, भित्ति पाई जाती है, जिसे हम क्या कहते हैं? पेरिकार्डियम वाल। क्या बोलते हैं इसे हम? पेरिकार्डियम वाल या भित्ति बोलते हैं, जो भी बोलना चाहो। तो जो पेरिकार्डियम भित्ति होती है, यही पेरिकार्डियम भित्ति क्या करती है कि चारों तरफ से उसको प्रोटेक्शन करती है। अच्छा, प्रोटेक्शन क्यों करती है? क्योंकि इसी के अंदर एक लिक्विड भरा होता है, जिसे हम क्या कहते हैं? पेरिकार्डियम द्रव। और यही पेरिकार्डियम द्रव क्या करता है कि जैसे मान लो हृदय सिकुड़ता है तो ये लोग भी क्या होते हैं? फैल जाते हैं। जैसे हृदय फैलता है तो क्या हो जाते हैं? ये भी फैल जाए, सिकुड़ जाते हैं। तो जिससे क्या होता है कि हृदय के ऊपर कोई भी चोट नहीं पहुंचती। तो कहने के वजह से हमें कह सकते हैं कि ये क्या करता है? हृदय की सुरक्षा करता है। कैसे सुरक्षा करता है? यांत्रिक आघात से सुरक्षा करता है, प्लस इसको हृदय को फ्रैक्शनलेस कर देता है। तो अब आता है कि हमारा हृदय जो है कैसा है? तो हृदय को सब लोग जानते हैं कि ये हमारे 4 कक्षक में बटा हुआ है, मतलब 4 चैम्बर में मनुष्य का हृदय बटा हुआ है। तो 4 चैम्बर कौन कौन से हैं? तो ये सबसे अपर चैम्बर है, इसे हम कहते हैं दायां अलिंद। क्या बोलते हैं भाई? दायां अलिंद। नीचे वाला जो भाग है, ये वाला पोर्शन, इसे हम कहेंगे दायां निलय। दो भाग हो गया भाई दाएं साइड में। अब इधर ये वाला हो गया, तो ये हमारा होगा बायां अलिंद। फिर ये वाला जो नीचे वाला भाग है, इसे हम कहेंगे बायां निलय। तो ये हमारा हृदय क्या हो गया? 4 कक्षों में बढ़ गया। लेकिन हमें ये देखना है कि हमारा हृदय प्रॉपर वर्क कैसे करता है। तो इसके वर्क के लिए क्या करते हैं हम? इसको हम देखते हैं। तो जैसे ये देखिए, एक एक वेन यहाँ पे है, ये वाला भाग, और एक यहाँ पे है। इसे हम कहते हैं अग्र महाशिरा। क्या बोलते हैं? अग्र महाशिरा। और इसे हम क्या बोलते हैं? पश्च महाशिरा। पश्च महाशिरा कहने का मीन्स क्या है कि जो हमारा हृदय के नीचे का पोर्शन है, उसे वहां से जो भी अशुद्ध रक्त होता है, सारे अशुद्ध रक्त को पश्च महाशिरा लाके कहाँ गिराएगी? हमारे इसी दाएं अलिंद में। अब ये जो अग्र महाशिरा है, यहाँ से ब्लड, मतलब हृदय के ऊपर वाला जो चेस्ट के ऊपर के इस बॉडी के सारे रीजन हैं, सारे अशुद्ध रक्त को लाकर कहाँ गिराएगी? दाएं अलिंद में। अब दायां अलिंद में इसलिए आ रहा है क्योंकि इस समय फैला हुआ रहता है, संकुचित नहीं रहता, जिससे क्या होता है, यहाँ पे प्रेशर कम होता है और सारे ब्लड यहाँ पे आते हैं। जब सारे ब्लड यहाँ पे इकट्ठा होते हैं तो एक वाल्व होती है, जो ये वाल्व बनी हुई है, दो बना हुआ है, इसी को हम कहते हैं ट्राइकैप्सिड वाल्व। क्या बोलते हैं भाई? त्रिवलनी कपाट। हाँ, तो इसे हम क्या कहते हैं? त्रिवलनी कपाट हिंदी में, और इंग्लिश में कहते हैं ट्राइकप्सिड वाल्व।
तो जो ये वाल्व होता है यहाँ पे क्या होता है, इसे बंद रहता है। जब यहाँ पे ब्लड खूब भर जाएगा तब इस पे एक प्रेशर पड़ेगा, और जैसे प्रेशर पड़ता है तो ये वाल्व खुल जाता है। वाल्व खुल जाएगा तो ये कहाँ आ जाएंगे, सारे ब्लड हमारे पास कहाँ आ जाएंगे, इसके अंदर। और जैसे ही ब्लड अंदर आता है तुरंत ये वाल्व क्या हो जाता है, फिर से बंद हो जाता है। अब जब वाल्व बंद हो गया तो फिर से क्या हो जाए, ये अब संकुचित होगा और ये फैलेगा। जब ये संकुचित होता है तो इसमें जो भी रक्त भरा हुआ है ये रक्त क्या हो जाता है, यहाँ पे एक वाल्व है, और इस वाल्व को और इस वाल्व को, दोनों वाल्व की अगर हम बात करें, ये दोनों जो वाल्व है इसे हम कहते हैं सेमी ल्यूनर वाल्व। अब जो सेमी ल्यूनर वाल्व है तो इसी वाल्व से ये ब्लड कहाँ जाएगा, ऐसे निकलेगा। तो ये जो ब्लड निकल रहा है तो इस ये जो धमनी है इसे हम कहते हैं फुफ्फुस धमनी। क्या बोलते हैं, फुफ्फुस धमनी। अच्छा, इस धमनी की एक सबसे अच्छी क्वालिटी है कि जितनी भी धमनियां हैं सब में क्या होता है, शुद्ध रक्त बहता है। लेकिन ये एक ऐसी धमनी है जिसमें क्या होता है, अशुद्ध रक्त बहता है। तो अब ये धमनी क्या हो जाएगी, यहाँ से जैसे निकली है तो यहाँ से निकल के कहाँ जाएगी, फेफड़े तक। अच्छा, अब ये फेफड़ा क्या करेगा कि यही फेफड़े में हमारे पास क्या होता है, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड को निकाल लेगा और ये क्या करेगा, इसमें मिक्स करेगा ऑक्सीजन। और जब ऑक्सीजन मिलेगा, जैसे ऑक्सीजन यहाँ मिक्स किया तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, शुद्ध रक्त। और इसी शुद्ध रक्त को एक स्पेशल धमनी होती है, सिरा होता है, जिसे हम कहते हैं फुफ्फुस सिरा। और इस सिरे में क्या होता है, शुद्ध रक्त होता है। तो ये शुद्ध रक्त कहाँ आएगा, बायां अलिंद में। जब बायां अलिंद में आएगा तो यहाँ पे रक्त भरेगा, भरने के बाद फिर ये वाल्व ओपन होगा। तो ये जो वाल्व है इसको हम कहते हैं, जैसे वहाँ पे था बाई कपसिड ट्राई कपसिड, तो ये हमारा होगा बाई कपसिड वाल्व। अच्छा, इसका एक दूसरा नाम भी है, इसे हम कहते हैं मित्रल वाल्व। अब ये वाल्व हमारा खुलेगा, जैसे खुलेगा तो ब्लड यहाँ पे आ जाएगा, और जब ब्लड यहाँ पे आ जाएगा तब हम ब्लैक से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। जैसे यहाँ पे आएगा फिर भरेगा, फिर ये जब कंट्रैक्ट होगा, संकुचित होगा, तो यहाँ से वाल्व को ये ओपन करेगा। अब ये यहाँ से होके कहाँ पहुँचेगा, ये जो हमारे पूरा शरीर है, पूरे शरीर में ब्लड फैलेगा। क्यों, क्योंकि ये जो हमें दिखाई पड़ रही है, जो ये संरचना है, इसे हम कहते हैं महाशिरा। ये पूरे बॉडी में हमारे ब्लड को सर्कुलेट कर देती है। अब इस आधार पे हम देखें तो हम ये कह सकते हैं कि जो रक्त हमारा संचरित हो रहा है, यहाँ पे क्या हुआ, 2 बार आया। 2 बार आया, कैसे आया, एक बार ब्लड हमने क्या किया, शरीर से ला के इसमें डाला, फिर नीचे आया नीले में, नीले के बाद फिर गया फेफड़े तक। मतलब रक्त हृदय से हमारा ब्लड क्या हो गया, बाहर निकल गया, फिर वहाँ पे शुद्ध हुआ और फिर ये अंदर आया। तो 2 बार हुआ, तो इसीलिए इसे हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं कि ये हमारा क्या हुआ, दोहरा परिसंचरण। तो जो मैमल्स में ही क्या होता है, दोहरा परिसंचरण होता है, मतलब ब्लड 2 बार क्या करता है, हृदय में मूवमेंट करता है। अब जो हृदय पंप हो रहा है, पंप होने का मीन्स क्या है कि पंप हो कैसे रहा है, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, जो हमारा दायां भाग होता है, दाएं भाग पे एक नोड लाइक संरचना होता है, और इसी नोड की संरचना को हम क्या बोलते हैं, हम लोग बोलते हैं यसे नोड। और यसे नोड ही क्या करता है, यहाँ पे एक करंट प्रोवाइड करता है, जिससे क्या होता है, ब्लड हमारा पंप करता है। अब जब यही यसे नोड क्या करता है, फेल हो जाता है, प्रॉपर वर्क नहीं करता, तो हम एक आर्टिफिशियल क्या करते हैं, करंट प्रोवाइड करने वाला इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं, जिसे हम कहते हैं पेस मेकर। और ये पेस मेकर जिसको लगता है तो उसको मना किया जाता है कि आप बारिश में भीगिएगा नहीं, क्योंकि अगर इसकी बैटरी डिस्चार्ज हो गई तो आपका हार्ट पंप करना स्टॉप कर देगा। तो अच्छा, जो हमारा हार्ट प्रॉपर वर्क कर रहा है, इसके लिए क्या करते हैं, डॉक्टर कहते हैं एक आप चेकिंग करें, जिसे हम कहते हैं ईसीजी। अच्छा, ईसीजी का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। मीन्स ये हमारा जो हृदय कैसे वर्क कर रहा है, एक ग्राफ निकलता है। अगर आपको ग्राफ याद हो तो देखिए, कहीं मूवी वूवी में अगर आप देखिए तो ऐसे एक मशीन लगी होती है, तो उस पर ऐसे ऐसे चलता रहता है इस तरह से। तो ये इंडिकेट करता है कि आपका हार्ट कैसे काम कर रहा है, कैसे नहीं कर रहा है।
अच्छा, यहाँ पे जो कार्डियो शब्द बना हुआ है, कार्डियो का मीन्स ये होता है हार्ट के स्टडी की एक ब्रांच है जिसे हम क्या कहते हैं, कार्डियोलॉजी। तो इसी ग्राफ को देख कर क्या करते हैं, डॉक्टर बता देते हैं कि आपको क्या प्रॉब्लम है और क्या प्रॉब्लम नहीं है। तो इस तरह से क्या हुआ कि हमारा ये वाला ह्यूमन हार्ट का चैप्टर कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट सेशन में जो हम पढ़ेंगे तो हमारे पास होगा रक्त वाहिनियाँ। रक्त वाहिनियाँ कहने का मतलब, जैसे हमने अभी एक नाम लिया था, अगर आपको पता हो, जैसे पढ़े थे धमनी, सीरा, ये सब नाम पढ़े थे। तो इन्हीं सब के बारे में हमको पढ़ना है नेक्स्ट क्लास में कि धमनी कैसे वर्क करता है, सीरा कैसे वर्क करता है। तो ये क्लास 10th का टॉपिक था, बड़ा इंपॉर्टेंट है, हर बार एग्जाम में आता है। तो उम्मीद है समझ में आया होगा। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।